हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द एसएसवीएम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लास। तो आज के वीडियो में हम लोग बिहार स्पेशल जीके के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मार्च में आप लोगों का बिहार एसएससी का एग्ज़ाम है, तो इस पर्पज़ से ये टॉपिक काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो आज का पहला एमसीक्यू है, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है। तो बिहार का उच्च न्यायालय पटना में है और इसकी स्थापना 1916 ईस्वी में की गई थी। बिहार का राजकीय भाषा क्या है। तो बिहार का प्रथम राजकीय भाषा जो है वो हिंदी है और द्वितीय राजकीय भाषा जो है वो उर्दू है, यानी कि हिंदी व उर्दू बिहार की राजकीय भाषा है। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है। तो बिहार का राजकीय वृक्ष जो है उसका नाम पीपल है। बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा। बिहार का राजकीय पशु क्या है। तो बिहार का राजकीय पशु जो है वो बैल है। तो बैल को 2013 ईस्वी में राजकीय पशु घोषित किया गया है, लेकिन 2013 से पहले जो राजकीय पशु थे वो रीछ था। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है। तो बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ कब हुआ था। तो नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल 1930 ईस्वी को की गई थी। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है। तो बिहार शब्द का अर्थ जो है वो बौद्ध मठ है, क्योंकि ये गया का जो बोध गया है वो काफ़ी ही बिहार का एक यूनेस्को के द्वारा मानित ये विश्व धरोहर स्थल है, तो इसलिए इसे बौद्ध मठ का अर्थ दिया गया है। बिहार का पहले नाम जो था वो विहार था। विहार का मतलब होता है पर्यटन स्थल या पर्यटन। बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो बिहार का सबसे बड़ा नगर जो है वो है पटना। बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला कौन सा है। तो बिहार में सबसे ठंडा और सबसे गर्म जिला जो है वो गया है। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो औरंगाबाद जो है वो सबसे कम वर्षा वाला जिला है। बिहार में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो सबसे अधिक वर्षा जो है वो किशनगंज में होता है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। वो पटना जिला। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो शेखपुरा। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला। तो सबसे कम लिंगानुपात जो है वो मुंगेर का है और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है। इसमें 73.37% जो है यहाँ का साक्षरता दर है। और सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है। इसका साक्षरता दर जो है वो 51.08% है। याद रखिएगा आप लोग कि सबसे सर्वाधिक साक्षरता रोहतास का और सबसे कम साक्षरता जो है वो पूर्णिया का है। बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। तो ये सहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहार में किसान सभा की स्थापना की गई थी। बिहार किसान सभा का गठन कब हुआ था। तो बिहार किसान सभा का जो गठन है वो मार्च 1929 में सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ। तो 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था। बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई। तो 1906 ईस्वी में बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई थी। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ। तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है वो बिहार से अलग होकर अपना एक नया राज्य बनाया। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था। 1936 ईस्वी में बिहार और उड़ीसा दोनों एक अलग अलग राज्य बने थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो उनका नाम जयप्रकाश नारायण है। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे। याद रखिएगा ये क्वेश्चन जो है वो बीपीएससी एग्जाम में भी 2 बार पूछा गया है। तो बिहार का जो प्रमुख समाचार जिसका नाम था बिहारी, उसके संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद थे। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। तो ये गया में हुआ था। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें बिहार के नेता कुंवर सिंह थे। पटना को प्रांतीय राजधानी कब कौन बनाया था। तो शेरशाह जो थे वो पटना को प्रांतीय राजधानी बनाए थे। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों से नष्ट हुआ था। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट किया गया था, यानी कि बख्तियार खिलजी जो है ये आकर नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया था। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था। तो वो है अकबर। अकबर मुगल शासक जो है वो सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। तो उनका नाम है उदयन। उदयन जो है वो पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक
कहाँ हुई थी? तो ये पटना में हुई थी। बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के से संबोधित किया जाता है और ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी थे। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ी है? तो नेपाल देश की जो सीमा है वो बिहार राज्य से जुड़ी है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और इसे बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोसी नदी में बाढ़ आने की आशंका हमेशा बनी रहती है, तो इस कारण से इसे बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। इतिहास, अब कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट है बिहार के बारे में। तो इतिहास के सबसे बड़े आविष्कारों में से एक, जीरो जिसे हम लोग शून्य बोलते हैं, का आविष्कार करने वाले आर्यभट्ट बिहार के ही रहने वाले थे। ये सब बिहार की कुछ उपलब्धियां हैं, कुछ यहाँ प्रमुख लोग पाए गए। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म भी बिहार में ही हुआ है। और बिहार का लोकप्रिय नृत्य जो है वो जाट जाटिन नृत्य है। ये बिहार का लोकप्रिय नृत्य है। बिहार का बोधगया महाबोधि मंदिर जो बोधगया में स्थित है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, यानी कि इसे यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में माना गया है। बिहार के बोधगया में जो महाबोधि मंदिर है जो बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के प्रमुख फसल जो है वो चावल, गेहूँ, मक्का, दाल और तिलहन है। ये सब जो है यहाँ बिहार के प्रमुख फसल हैं। बिहार में प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला, जिसे हरिहर क्षेत्र मेला भी कहा जाता है, एशिया के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक है। याद रखिएगा कि सोनपुर पशु मेला को हम लोग हरिहर क्षेत्र मेला के भी नाम से जानते हैं, जो एशिया के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक है। संपूर्ण बिहार राज्य स्थापित है, तो ये अधिकांश जो भाग हैं वो मैदानी क्षेत्र पर स्थित है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो ऑयल का जो फैक्ट्री है वो बिहार के बरौनी में स्थित है। बिहार की कौन सी योजना बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कर सकती है? तो वो है कोसी। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो उनका नाम था राल्फ फिच। राल्फ फिच जो है अंग्रेज जो है वो सबसे पहले बिहार आए थे। निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन क्या है? तो वो है कोसी नदी। कोसी नदी बहुत ही ज़्यादा अपना पथ परिवर्तन करती है, इसलिए इसे बिहार का शोक और इसमें बाढ़ आने की आशंका बहुत ज़्यादा रहती है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई? तो 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो वो बिहार प्रांत से शुरू किए थे। कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? तो ये जगदीशपुर जो बिहार में है वहाँ के राजा थे। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो सन 1912 ईस्वी में बिहार जो है वो बंगाल से अलग हुआ था। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से कब त्यागपत्र दिया? तो 1942 ईस्वी में बलदेव सहाय जो हैं वो महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दिए थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई? तो ये गुप्त युग में हुई थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, और बख्तियार खिलजी के द्वारा इस पर आक्रमण करके इसे विध्वंस कर दिया गया था। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 243 विधानसभा में सदस्य हैं। बिहार में लोकसभा की कितनी सीट है? तो लोकसभा की सीट जो है वो 40 है। बिहार में राज्यसभा की कितनी सीट है? तो राज्यसभा की सीट 16 है। बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? तो 38 ज़िले बिहार में कुल हैं। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है। बिहार में कुल कितने महानगरों की संख्या है? तो बिहार में एक महानगर है, वो पटना है। बिहार में कुल कितने नगर निगम की संख्या है? तो नगर निगमों की संख्या बिहार में 19 है। बिहार में कुल विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो बिहार में विश्वविद्यालय की जो संख्या है वो 21 है। तो इसमें आपके टॉप 60 जो बिहार के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उसका डिटेल दिया हुआ है। ये आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ G20, अटल सेतु, लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव जो कंट्रोवर्सी चल रही है, ये सब अभी टॉपिक काफ़ी ट्रेंडिंग है। ये सारे जितने भी इम्पॉर्टेंट आपके टॉपिक हैं उसका वीडियो जो है इस चैनल में आपका डिटेल दिया हुआ है। तो अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ वो सब जो वीडियो डाले अपलोड किए गए हैं उसको भी आप लोग ज़रूर देखें, ताकि एग्ज़ाम में वो आप लोग के लिए काफ़ी ही हेल्पफुल होगा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।